उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के 3 प्रमुख एक्सप्रेसवे को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात देने की तैयारी कर रही है। इनके बन जाने से पश्चिम उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलने की उम्मीद है। यूपी में पश्चिम बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक के बने बड़े एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी और बेहतर करने के लिए 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे बनेंगे। इनको लखनऊ, जेवर, फर्रुखाबाद और चित्रकूट में बनाया जाएगा। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अधिकारियों को इन 3 लिंक एक्सप्रेसवे की प्राइमरी स्टडी रिपोर्ट जल्द तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है। अब इसको नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट तक लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए वाया फर्रुखाबाद भी एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसी तरह आगरा एक्सप्रेसवे से निकलकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए लखनऊ शहर के भीतर से होकर जाना पड़ता है। इसमें समय भी अधिक लगता है और जाम की समस्या भी बढ़ती है। सीएम ने पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए भी लिंक एक्सप्रेसवे बनाने को कहा है। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट को जोड़ने के लिए भी चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए काम शुरू किया जा चुका है। योगी ने कहा कि नए लिंक एक्सप्रेसवे प्रदेश की तरक्की की रफ्तार और बढ़ाने के लिए काम आएंगे। कुंभ के पहले पूरा हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। योगी ने कहा कि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को हर हाल में दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखें, जिससे प्रयागराज कुंभ 2025 में देश दुनिया के श्रद्धालुगण गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रा का लाभ उठा सके। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी काम शुरू हो जाने से संत कबीर नगर, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर की कनेक्टिविटी और ज्यादा शानदार हो जाएगी। इसका काम भी समय से पूरा कर लें। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से जोड़ने के लिए कार्रवाई तेजी से की जाए, इसके लिए बजट भी दिया जा चुका है। ये बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने में बड़ा सहायक होगा। कार्य की गुणवत्ता और परियोजना की समयबद्धता सुनिश्चित हो। डिफेंस कॉरिडोर बायोप्लास्टिक पार्क का काम तेज करे। सीएम ने डिफेंस कॉरिडोर की भी प्रगति जानी। उन्होंने कहा कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल में देश दुनिया की बड़ी रक्षा उत्पाद निर्माता कंपनियां निवेश कर रही हैं। अब तक 24,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है। लखनऊ नोड में ब्रह्मोस एरोस्पेस, एरोलॉय टेक्नोलॉजी, झांसी नोड में भारत डायनामिक्स लिमिटेड, कानपुर नोड में अडानी डिफेंस सिस्टम, अलीगढ़ में एमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और एंकर रिसर्च लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां अपनी इकाई लगा रही हैं। जो भी नए प्रस्ताव आए उन पर तत्काल फैसला लिया जाए। खीरी में बनने वाले बायोप्लास्टिक पार्क के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया तेज करे। योगी ने नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरणों के बायलॉज को निवेश के अनुकूल बनाएं। सीएम ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए। लैंड अलॉटमेंट करना हो या इंसेंटिव का मामला हो, देरी नहीं होनी चाहिए। प्राधिकरणों के बायलॉज को अपडेट करने की आवश्यकता है। नियमों को और अधिक निवेश अनुकूल बनाया जाना चाहिए। लैंड बैंक विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जाए। ये विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क, ड्रेनेज, सफाई, जलापूर्ति जैसी सुविधाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध की जाएं। निजी पार्क की स्थापना के लिए भी निवेशकों को आवश्यक लैंड की जरूरत पूरी करने के लिए भी प्राधिकरण तेजी से कदम उठाए। सिक औद्योगिक इकाइयों की भूमि को नए निवेशकों को उपलब्ध करने के हेतु नीति जारी की जाए। किसानों को जमीन अधिग्रहण के बाद भुगतान में किसी भी स्थिति में देरी न हो। कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेसवे को लेकर सजग हैं और कई एक्सप्रेसवे पर काम करने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी कितनी जल्दी नए एक्सप्रेसवे की रूपरेखा तैयार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए, एक्सप्रेसवे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार का एक महत्वपूर्ण विजन देखने को मिल रहा है, जहां बड़े शहरों को जोड़ने के प्रयास में इस वक्त योगी सरकार है।
बिल्कुल ऋतु, किसी भी राज्य के डेवलपमेंट विकास की प्रक्रिया को समझना हो तो वहाँ के सड़क मार्ग या रेलवे मार्ग या फिर एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सकता है या देखा जा सकता है। अब हम बात अगर सड़क मार्ग की करें तो तमाम एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश कहा भी जाता है। 6 एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश भारत का इकलौता राज्य है जहाँ सर्वाधिक एक्सप्रेसवे हैं। अब वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ने के लिए मंगा रही है। डिटेल और अध्ययन के बाद से इसको लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा अगर देखने को मिलेगा तो पूर्वांचल के किसानों को देखने को मिलेगा कि पूर्वांचल का किसान हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, देवरिया हो, मऊ हो, गाजीपुर हो, वाराणसी हो, चंदौली हो या सोनभद्र हो या कोई अदर जिला हो, जौनपुर, आजमगढ़ हो, वहाँ पे अपने खेत से जो भी अन्न उत्पादन करेगा, जो भी सब्जियाँ या फल या फूल का उत्पादन करेगा, वो बहुत ही कम समय में 7 से 8 घंटे में बड़े मार्केट अर्थात दिल्ली या गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हरियाणा ले जाकर अपने माल को वहाँ पे बेच सकता है आसानी से। या कोई किसान टमाटर की खेती करता है बलिया गाजीपुर में, वो भी अगर 10 घंटे में बड़े मार्केट में ले जाकर उसे सेल कर देता है तो किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी और वहीं यात्रियों के आने जाने में, जो आम जनता है उनके आने जाने भी इस कनेक्टिविटी से बहुत फायदा मिलता है। समय की बचत होती है, ईंधन की बचत होती है। वहीं हम बात कर लें गंगा एक्सप्रेसवे को जो जोड़ने की बात आ रही है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ने की जो बात आ रही है, एक तरफ फिल्म सिटी बन रहा है और दूसरी तरफ इस कनेक्टिविटी से अगर जोड़ दिया जाएगा तो पूरा उत्तर प्रदेश ही इस कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा और बुंदेलखंड में जिस भी कैसे खेती होती होगी वहाँ का किसान इस लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली के मार्केट में आसानी से पहुँच सकता है। तो कहीं न कहीं से योगी आदित्यनाथ का ये कदम किसानों के लिए और आम जनता के लिए, एक तरह से कृषकों के लिए तो वरदान साबित होगा ही, आम नागरिकों के आवागमन के लिए भी कि एक जिले से निकलकर दिल्ली की सीमा में भी पहुंचने में उन्हें कम से कम समय लगे, ईंधन की बचत हो, उस पर भी ये बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है राघवेंद्र, और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण फैसला रहने वाला है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी, क्योंकि लगातार एक्सप्रेसवे को लेकर तमाम बातें योगी सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल विपक्ष के द्वारा भी खड़े किए जाते हैं। कहते हैं कि जो चीज़ हमने पेपर पर की थी उसका कहीं ना कहीं फीता काटने का काम योगी सरकार कर रही है, लेकिन अब इस तरह के तमाम योजनाओं से जनता को सीधा फायदा भी मिलेगा और कहीं ना कहीं योगी सरकार के खाते में ये उपलब्धियां भी जाने वाली है। बिल्कुल ऋतु, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। सरकार चाहे जिस भी राजनीतिक दल के बने, विकास प्रक्रिया नहीं रुकती है, विकास प्रक्रिया चलती रहती है। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर वर्तमान में एक सरकार किसी काम की शुरुआत कर रही है और आने वाले निकट भविष्य में अगर चुनाव होते हैं और वो सरकार रिपीट नहीं होती है तो जो भी सरकार आती है फिर उसका उद्घाटन उसी के हाथों होता है। ये एक प्रक्रिया है। इसमें हालांकि विपक्ष, हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बार बार लेकर उंगली उठाता था, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी उस समय जमीनों की पूरी तरह खरीदारी नहीं हो पाई थी। डीपीआर तो बनकर तैयार था लेकिन जमीनों की खरीद फरोख्त नहीं हो पाई थी। इसके अलावा निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हो पाया था। इतना जरूर है कि शिलान्यास का एक उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया था। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, पूर्व समय में मुख्यमंत्री जब यहाँ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी तो तमाम ऐसे काम उनके हाथों किए गए थे जिनका उद्घाटन फिर जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो अखिलेश यादव द्वारा किया गया। वो चाहे आलमबाग बस अड्डे की बात कर लें या जनेश्वर मिश्र पार्क की बात कर लें या लखनऊ मेट्रो का एक तरह से लखनऊ मेट्रो की स्थापना करने का श्रेय भी मायावती को जाता है। एलएमआरसी का गठन उन्होंने किया था। हालांकि बसपा की तरफ से कभी इस तरह की बातें नहीं कही जाती हैं कि हमारे काम पे ये वर्तमान सरकार फीता काट रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा कहा जाता है। लेकिन एक्सप्रेसवे के मामले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को अगर छोड़ भी दें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, वाराणसी लिंक एक्सप्रेसवे और तमाम ऐसे लिंक एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य योगी आदित्यनाथ द्वारा कराया गया है, जिसमें एक बहुत बड़ी लंबी लाइन पूरे देश के लिए खींच दी गई है। तो अखिलेश यादव का ये बयान समय समय पे सुनने को मिलता है, लेकिन एक्सप्रेसवे के मामले में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है। और अब जब फिल्म सिटी का भी निर्माण हो जाएगा जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सुचारू रूप से चलने लगेगा और इस तरह से लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम
माध्यम से जब सारे एक्सप्रेसवे को जोड़ दिया जाएगा तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कनेक्टिविटी के हिसाब से, व्यापार के रूप से, आने जाने के लिए और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी हर तरह से एक मुकम्मल व्यवस्था हो जाएगी। जी ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।